जीजा साली के अवैध संबंध में गई महिला की जान। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया कांड का उद्भेदन। जीजा साली सहित 4 गिरफ्तार। बुधवार को बरिया पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता में एक हत्याकांड का खुलासा किया। इस हत्याकांड में पति पत्नी के रिश्ते के साथ साथ खून के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। एक महिला ने अपनी सगी बहन के पति के साथ अवैध संबंध बनाया और फिर शादी के लिए दबाव बनाकर बहन की हत्या जीजा एवं उसके साथियों से करवा दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए बरिया पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही में रविवार की रात संतोष भगत की पत्नी सुधा देवी की हत्या का प्रयास उसके पिता महेश्वर भगत के घर में 2 अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर करने की बात सामने आई थी। इलाज के दौरान सोमवार की रात करीब 8 बजे डीएमसीएच में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। मंगलवार की सुबह किसी स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जब तारालाही पहुंची तो पता चला कि सभी लोग डीएमसीएच गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों से पता चला कि सुधा और उसके पति के बीच विवाद चल रहा था। सुधा की छोटी बहन अंजलि का सुधा के पति संतोष भगत के साथ अवैध संबंध था। पुलिस ने डीएमसीएच पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। केस की छानबीन में प्रशिक्षु आईपीएस सैयद इमरान मसूद तकनीकी साथियों के साथ जुट गए। पहले तो जीजा साली ने पुलिस को भरमाने की पूरी कोशिश की, पर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस काम में मृतका के पति मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना के बकुची निवासी शिवनंदन भगत के पुत्र संतोष भगत ने अपने 2 साथियों मुजफ्फरपुर के गायघाट निवासी सुबोध सिंह और प्रकाश सिंह की मदद ली थी। इस काम के लिए संतोष ने उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि अंजलि अपने जीजा संतोष को शादी का दबाव दे रही थी, जिसमें उसकी बहन सुधा बाधक बन रही थी। इसलिए दोनों ने मिलकर सुधा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रविवार की रात अंजलि सुधा के साथ उसके कमरे में सोई थी। सुधा की मां, उसका 20 वर्षीय भाई प्रिंस एवं सुधा का 4 साल का पुत्र बगल के कमरे में सोए थे। सबके सोने के बाद देर रात्रि संतोष अपने दोनों साथियों के साथ सुधा के घर एक भाड़े के स्कॉर्पियो से पहुंचा। अंजलि ने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। कमरे में जाकर उन लोगों ने सुधा का मुंह कपड़े से बंद कर उसका गला दबा दिया। फिर तीनों उसे मरा हुआ समझकर भाग निकले। इसके प्लान के अनुसार अंजलि ने अपने भाई प्रिंस और मां ज्योति देवी को जगाया और बताया कि 2 अज्ञात लोगों ने सुधा की हत्या कर दी है। हल्ला होते ही आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबने सुधा को डीएमसीएच पहुंचाया। उस समय वो पूरी तरह मरी नहीं थी, कुछ सांसें बाकी थी, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा इस कांड के त्वरित उद्भेदन में प्रशिक्षु आईपीएस सैयद इमरान मसूद की भूमिका सराहनीय रही है। इनकी तत्परता से 24 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन हो गया और सभी अपराधी पकड़े भी गए। हम दिखवा रहे क्या कहा इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए बरिया पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने। देखिए आप इस रिपोर्ट में। ये बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक विवाहिता महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला अपने मायके में ही रह रही थी और उनकी छोटी बहन और भाई ने यह आरोप लगाया कि कोई अज्ञात लोग रात में घर में घुसकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दिए हैं। लेकिन वहाँ के एसएचओ हैं, प्रशिक्षु आईपीएस हैं इमरान मसूद, इन्होंने अपनी टीम के साथ में इसमें बहुत अच्छा अनुसंधान किया और 24 घंटे के अंदर कांड का पर्दाफाश किया, कांड को उद्भेदन किया और जो महिला मृतका थी उसके पति को गिरफ्तार किया और उसकी छोटी बहन को गिरफ्तार किया। उन्होंने पूछताछ में अपना सारा अपराध स्वीकार किया और मामला इस तरह से स्पष्ट हुआ कि मृतका की छोटी बहन का अवैध संबंध मृतका के पति के साथ यानी अपने जीजा के साथ में था। तो छोटी बहन बराबर अपने जीजा पे दबाव डालती थी कि उनके साथ शादी करने के लिए, लेकिन जो मृतका थी वो उनको भी इस बात के बारे में पता चल गया था, तो वो इस बात का विरोध कर रही थी। तो छोटी बहन ने जीजा पे दबाव डाला कि उनकी बहन की हत्या करके उनको रास्ते से हटाया जाए। इस दबाव में आके उनके जीजा ने गायघाट क्षेत्र के 2 अपने और साथियों को साथ में शामिल किया और घटना की रात में आधी रात के समय पर वो लोग आए स्कॉर्पियो से। तो मृतका की छोटी बहन घर के अंदर कमरे में ही सोई हुई थी मृतका के साथ में। उसने दरवाज़ा खोला, तीनों व्यक्ति अंदर गए और मृतका की उन्होंने हत्या की। हालांकि मृतका पूरी तरह से मरी नहीं थी और कुछ सांसें बाकी थी, उनको डीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन सुबह तक वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, घर वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी इस केस की। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि जरूर इसमें घर के अंदर के लोग ही शामिल हैं, भले ही आरोप बाहर वालों पे अज्ञात पे लगाया जा रहा है। तो एक काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशिक्षु आईपीएस ने केस का उद्भेदन किया है और सभी साक्ष्यों के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 3 वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की और मृतका की छोटी बहन, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सर किस हथियार से हत्या की गई? इसमें इन्होंने हाथ से ही गला दबाकर उनकी हत्या करने की कोशिश की थी और अधमरी को इन्होंने मरा हुआ समझ के छोड़ दिया, हालांकि बाद में वो बच नहीं पाई इलाज के क्रम में भी। क्या सर ये दोस्ती के ख्याल से आए थे या भाड़े? कि स्कॉर्पियो उन्होंने भाड़े पर वहाँ से हायर की थी और ये बोला था कि किसी भोज में जा रहे हैं, भोज के बहाने स्कॉर्पियो से यहाँ पहुँचे ये और घटना को अंजाम देके जब निकल गए तो मृतका की छोटी बहन ने रात में हल्ला कर दिया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुस गए थे और उनकी बड़ी बहन की हत्या करने की कोशिश की। तो मोहल्ले के काफ़ी लोग जग गए और चोर चोर का हल्ला भी हुआ गांव में, लेकिन पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी और इनको इलाज कराने गुपचुप तरीके से घर वाले डीएमसी चले आए थे। क्या इन लोगों का पूर्व का भी कोई आपराधिक इतिहास रहा इस तरफ? जो लोग गायघाट से गिरफ्तार हुए हैं इनके बारे में गायघाट पुलिस से संपर्क किया गया है और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री का ही पता लगाया जा रहा है। इसमें जल्दी ही इनको इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। कांड का अनुसंधान लगभग पूरा है। इनके मोबाइल से जो हम लोगों ने डिटेल देखे हैं उससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि मृतका की छोटी बहन और उसके जीजा के बीच में अवैध संबंध था और इसके अलावा ये भी स्पष्ट हो गया है कि घटना की रात्रि में तीनों व्यक्ति यहाँ पर घटनास्थल के पास में ये लोग मौजूद थे। इस कांड में टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। महिला की छोटी बहन जिसने षड्यंत्र को रचने में मुख्य भूमिका निभाई, इसके अलावा मृतका का पति और उसके 2 दोस्त।